नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का। देश में यूके की भेजती ब्यूटी प्रोडक्ट और कार्य 15 जुलाई के बाद हो जाएगी सस्ती। भारत ब्रिटेन के बीच हुई ऐतिहासिक डील। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने की घोषणा। बंगाल महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु पर भाजपा की नजर। 850 सीटों वाली सांसद की तैयारी, 2/3 बहुमत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रमुख विधेयकों को पारित करने के लिए भाजपा को अभी 44 और सांसदों की आवश्यकता। फ्रांस की राजनीति। पेरिस में पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को दुलारा। बोले, भारत फ्रांस की पार्टनरशिप हमारी दुनिया की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देश भर के कोचिंग स्टूडेंट से की बात। बोले, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों पर दबाव डालता है। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर 5 लाख करोड़ खर्च होता है। इतना 5 मंत्रालयों का बजट है। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक डील साइन। पेरिस के वर्साई पैलेस में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशियन ने कथित तौर पर एक 14 बिंदु समझौते पर किए वर्चुअल हस्ताक्षर। तत्काल प्रभाव से समझौता लागू। दुनिया भर में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़पति देश छोड़ेंगे। यूएई और सिंगापुर पहली पसंद। अमेरिकी सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहे। हेनली प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक यूएई 85.3 स्कोर के साथ सबसे पसंदीदा वेल्थ हब है। वहीं भारत का स्कोर 56.5 है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक में 3 सांसद पहुंचे। सिंध गुट का दावा, 6 सांसद हमारी पार्टी में शामिल। वहीं संजय राउत बोले, हमारे सांसदों को किडनैप किया। जो बैठक में आया वह हमारे साथ है और जो नहीं आया वो गद्दार। नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ वसूले गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह राशि देश के पूरे शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड़ के बराबर है। वहीं पसंदीदा कारोबारियों का 1 लाख करोड़ लोन माफ किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से होगी पूछताछ। एसआईटी चंपत राय गोपाल राव से कर चुकी है बात। 50 से ज्यादा लोग रडार पर, अब तक 2 करोड़ की बरामदी। भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश। 1971 की जंग के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन। चीन से खरीद रहा 8 पनडुब्बियां। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचल में अटका। लगातार तीसरे साल लंबा ब्रेक। एमपी, यूपी और राजस्थान में 22 जून के बाद एंट्री लेगा। देश में सामान्य से 33.8% कम बारिश। जुलाई में महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास करा सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। साथ ही कहा, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसदों में भी हो सकती है टूट। भारत पहली बार ग्लोबल फैशन कॉन्टेस्ट की मेजबानी करेगा। देश के 3 शहरों में होगा आयोजन। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रतियोगिता अक्टूबर में जयपुर, आगरा और नई दिल्ली में होगी। अखिलेश यादव की लंका में आग लगने वाली है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा। बोले, गोलू टाइप इंसान को चाचा ने निपटाने की सुपारी ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 5 और आरोपी की अरेस्ट। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया था। 2 दिन में अब तक 12 गिरफ्तार। टीएमसी के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा, शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अमेरिका ने टारगेट से ज्यादा हासिल किया। अगर अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो फिर बरसेंगे बम।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली ने एक बार फिर दिखाया कमाल। लगातार दूसरे साल भारत का टॉप स्थान बना। वहीं वैश्विक स्तर पर 5 पायदान ऊपर चढ़कर 118वें स्थान पर पहुंचा। 25 गायों की डेयरी खोलने के लिए 1 लाख तक की मदद देगी मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। चीन ने एलॉन मस्क को दिया तगड़ा झटका। ड्रैगन ने बनाई सिक्के जितनी बड़ी दिमाग पड़ने वाली चिप। फिलहाल 11 लोगों पर इसका टेस्ट चल रहा। बंगाल विधानसभा में मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका। बागी टीएमसी विधायक दत्ताव्रत नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 19 वर्षीय नीट छात्रा अनु कीर्तना ने किया सुसाइड। व्हाट्सएप पर लिखा, दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा। पिछले 2 दिनों में तीसरी घटना, अब तक 11 मौतें। MP में पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने चंपत राय को बताया सबसे भ्रष्ट। RSS को मिलने वाले चंदे पर भी उठाए सवाल। कहा, संघ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वहां जो पैसा इकट्ठा होता है वह आखिर जाता कहां है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अवैध और अमानवीय बंगाल में हांकरों के खिलाफ चल रही बेदखली कार्रवाई के विरोध में पूर्व CM ममता बनर्जी ने कोलकाता में निकाला विरोध मार्च। कहा, भाजपा की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और जनता इसका जवाब देगी। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य कमांड US इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाया। चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ही नाम बदला था। अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं। लालू यादव के बाद पूर्व CM नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव। बोले, नीतीश का बेटा तो कुछ नहीं था, फिर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। TMC प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे की हो सकती है गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर लगी रोक हटाई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को कहा था गुंडा। हरियाणा में SIR के जरिए कटेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोट। पानीपत में शिक्षा मंत्री महिमा पाल डांडा बोले, देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा कैलाश मानसरोवर का पहला जत्था। हर दल में होंगे 50 श्रद्धालु। स्टे खाने से लेकर हर व्यवस्था संभालेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम पठानकोट नैरो गेट सेक्शन पर हर शुक्रवार बंद रहेगी ट्रेनें। रेलवे ने मैनेजमेंट का दिया हवाला। नूरपुर रोड बैजनाथ की 2 जोड़ी ट्रेनें भी बंद, यात्री नाराज। यूपी के बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और सांसद रवि किशन के कार्यक्रम में ठुमके पर फैंस हुए बेकाबू। पुलिस ने हंगामा कर रहे दर्शकों को दौड़ा कर लाठियों से पीटा। लोगों के सिर फटे, 200 से ज्यादा कुर्सियां टूटी। बोरवेल खुला छोड़ने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए MP सरकार ने बनाई सख्त SOP। इसके तहत संबंधित मालिक पर सीधे जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान। लापरवाही पर मोबाइल ऐप के जरिए आम नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मिली स्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु। साथ में शेयर की तस्वीर। लिखा, हमेशा से पता था वह कुछ बड़ा करने वाले हैं। 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया। विदेशी महिला टूरिस्ट मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर कचरा देख भावुक होकर बोली, देवभूमि को कूड़े से मत भरिए। वीडियो जारी कर सफाई रखने की अपील की। जेवर और लखनऊ के बीच 1 जुलाई से नियमित फ्लाइट। आकाशा एयरलाइंस की तैयारी में 1 घंटे रह जाएगी दोनों शहर के बीच की दूरी। यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा। पटना में थाने के बाहर ज्ञान बिंदु संस्थान के निर्देशक रोशन आनंद का धरना जारी। बोले, मुझे मार दो या खान सर के खिलाफ FIR दर्ज करो। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री ब्रिज के बाद नया अबूजा। राजधानी भोपाल में रेलिंग लगाकर बंद किया फुटपाथ। सौंदर्यकरण के नाम पर पैदल यात्रियों से छीना रास्ता।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने वाली बसों पर होगी कार्रवाई, परमिट भी होगा निरस्त, बकायेदारों की सूची होगी सार्वजनिक। बिहार की राजधानी पटना में 42 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी से लाई अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पटना में होनी थी डिलीवरी, पुलिस ने दबोचा। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश हुए साइबर ठगी का शिकार। 7.8 लाख की हुई ठगी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। इंदौर की अनिका शर्मा के लिए अब तक 8 करोड़ 23 लाख हुए इकट्ठा। माता पिता को स्वीकृत सहायता राशि का इंतजार। 9 करोड़ इकट्ठा होते ही मिलेगा बच्ची को इलाज। लंदन में फैमिली के साथ टाइम बिता रही अनुष्का शर्मा, पति विराट कोहली बेटे अकाय को कंधे पर उठाए नजर आए। एक रील बनाने के 76 लाख लेते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ओरी बोले, शादी और बर्थडे पार्टी में बुलाने पर 25 लाख चार्ज करता हूं। ईरान और अमेरिका डील में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम, तो खुशी से फूले नहीं समाये। पीएम शाहबाज शरीफ कहा, मेरे मध्यस्थता में पूरा शांति समझौता। KGMU के 22वें दीक्षांत समारोह में फैकल्टी के लिए ड्रेस कोड लागू, स्टोल पहनना होगा अनिवार्य। 13 जुलाई को होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, चीफ गेस्ट राजस्थान के भजन लाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। पदोन्नति में छूट से लेकर नए पदों पर भर्ती का किया ऐलान। सचिवालय में 149 नए पदों पर होगी भर्ती। दिल्ली के बेगमपुर के हीरा हॉस्पिटल से चलता था अंतर राज्यीय बच्चा तस्करी गैंग, पुलिस ने डॉक्टर समेत 12 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 बच्चे बचाए गए। रतलाम में रणथौर एक्सप्रेस में पहियों से निकला धुआं, आग लगने की आशंका से यात्री दूसरे ट्रैक पर कूदे। मुरैना में ऐसे ही हादसे में 4 की मौत हुई थी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज। उद्धव शिवसेना ने दिल्ली में सांसदों की मीटिंग बुलाई, सबको पहुंचाने का निर्देश। दावा किया जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद बाकी। वहीं संजय राउत बोले, गद्दारी के लिए 50-50 करोड़ ऑफर हुए। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जारी किए एडमिट कार्ड। 22 जून से 23 जून 2026 के बीच परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।